इस वीडियो में है क्लास 11 के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। सेट्स की ये एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करने से पहले एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इस तरह से स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है इनमें से कौन से सेट हैं और जो भी हमारा आंसर होगा उसको जस्टिफाई भी करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। साल के ऐसे मंथ्स का कलेक्शन जो लेटर जे से शुरू होते हैं, यानी जनवरी, जून और जुलाई इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आप किसी से भी करोगे तो उसका आंसर सेम रहेगा, क्योंकि टोटल 12 मंथ्स में से सिर्फ 3 मंथ्स ऐसे हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। सो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे इज जनवरी, जून, जुलाई। इट इज वेल डिफाइंड, हेंस इट इज अ सेट। एक साल के सभी मंथ्स का कलेक्शन जो जे वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इसके एलिमेंट हो जाएंगे जनवरी, जून और जुलाई, जो कि वेल डिफाइन है। और अगर ये वेल डिफाइन है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सेट होगा। सो इस तरह से आंसर हमने इसका लिख दिया फर्स्ट वाले पार्ट का। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले को देखो, इसमें दिया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 सबसे टैलेंटेड राइटर्स कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आप अलग अलग पर्सन से करोगे तो अलग अलग आंसर आपको मिलेगा, यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं होगा। इसका आंसर लिख देंगे इस तरह से द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस इट इज नॉट अ सेट। जो कलेक्शन है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इंडिया का, ये वेल डिफाइन नहीं है। इसका आंसर वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, इसीलिए इसको हम सेट नहीं कह सकते हैं, ये सेट नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के जो अदर पार्ट्स हैं उनको नेक्स्ट पेज पर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की एक ऐसी टीम जिसमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो। ये क्वेश्चन आप अलग अलग पर्सन से करो, क्या सभी की टीम में सेम प्लेयर्स होंगे? नहीं होंगे, यानी ये वेल डिफाइन नहीं है। और अगर ये वेल डिफाइन नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा। इसके आंसर में लिख देते हैं अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस इट इज नॉट अ सेट। वर्ल्ड की एक ऐसी टीम जिसमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो ये एक सेट भी नहीं होगा। ये आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। और मुझे ये समझ नहीं आया, अगर बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम बना दी जाएगी तो बॉलिंग कौन करेगा। चलो अगले वाले पार्ट पर आते हैं। इसमें दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में सभी बॉयज का कलेक्शन, ये वेल डिफाइन है, क्योंकि कोई भी पर्सन या कोई भी टीचर आपकी क्लास में जाएगा तो वो सभी बॉयज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। सपोज कीजिए आपकी क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, 12 बॉयज हैं, 8 गर्ल्स हैं, तो बॉयज किसी भी पर्सन के लिए 12 होंगे। अगर कोई टीचर जाएगा तो उसके लिए भी 12 ही बॉयज रहेंगे। सो ये वेल डिफाइन है, तो ये सेट होगा। इसका आंसर लिख देते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड एज एनीवन इन क्लास कैन आइडेंटिफाई अ बॉय बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, हेंस इट इज अ सेट। आपकी क्लास में सभी बॉयज का कलेक्शन ये वेल डिफाइन है, क्योंकि क्लास में कोई भी पर्सन होगा वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा ऐसे किसी भी बॉय को जो इस कलेक्शन से बिलोंग करता है, यानी कि वो बॉय को इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। तो इसी वजह से ये सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, इसमें है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। तो ये वेल डिफाइन है, क्योंकि आपको पता है किसी भी पर्सन से आप ये क्वेश्चन करोगे तो उसका आंसर सेम रहेगा। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। और 100 से छोटे कितने नेचुरल नंबर्स होंगे? 1 2 3 4 5 से लेकर 99 तक। सो इसका आंसर यहाँ पर लिखते हैं
द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज 1 to 99. इट इज वेल डिफाइंड, हेंस इट इज अ सेट। 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 से लेकर 99 तक, ये वेल डिफाइंड है तो ये एक सेट होगा। इससे अगले वाले पार्ट 6th पार्ट को देखो, इसमें दिया है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। सपोज कीजिए आप लाइब्रेरी में जाते हैं या कोई भी पर्सन लाइब्रेरी में जाता है तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है जो नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं, यानी कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ये सेट होगा। सो इसका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड एज एनीवन कैन आइडेंटिफाई हिज नॉवल, हेंस इट इज अ सेट। मुंशी प्रेमचंद ने जो जो भी नॉवेल्स लिखी हैं इसका कलेक्शन ये वेल डिफाइंड है क्योंकि कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है उनकी नॉवल को, तो ये एक सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th और 6th पार्ट को हमने इस पेज पर कर लिया, इससे अगले वाले पार्ट्स को नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th, इसमें है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी के सभी इंटीजर्स का कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड है तो ये एक सेट होगा। सो यहां पर लिखता हूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज, जो भी इवन इंटीजर्स हैं उनके एलिमेंट्स क्या होंगे गाइस। देखो बिल्कुल सिंपल होता है, इंटीजर्स हमारे इन्फिनिटी नेगेटिव में जाते हैं और इन्फिनिटी पॉजिटिव में जाते हैं। सो ऐसे इंटीजर्स हम इसमें लेंगे जो कि इवन है। कौन कौन से होंगे, इन्फिनिटी से नेगेटिव में भी इन्फिनिटी की तरफ -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इस तरफ भी इन्फिनिटी की तरफ ये जाएंगे। सो ये इवन इंटीजर्स वेल डिफाइंड है, हेंस इट इज अ सेट, तो ये सेट होगा। बिल्कुल इसी तरह से 8th वाले पार्ट को देखो, इसमें है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के क्वेश्चंस का कलेक्शन। अगर एक्सरसाइज 1.1 को देखोगे तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हैं। किसी भी पर्सन से आप बुक दोगे और बोलोगे कि इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, वो 6 ही आंसर करेगा। पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज नहीं होता है, यानी कि ये भी एक सेट है। सो यहां पर लिखता हूं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज वेल डिफाइंड, हेंस इट इज अ सेट। जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं उन सभी का कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो ये एक सेट होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट बचता है, उसको करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 9th यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, इसमें है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन। कुछ लोग कुत्ते से डरते हैं, कुछ बिल्ली से डरते हैं और कुछ ऐसे हैं जो शेर से भी नहीं डरते, यानी पर्सन टू पर्सन इसका आंसर चेंज होगा। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग डेंजरस एनिमल्स होंगे, तो ये एक सेट नहीं है, यहां पर लिख देता हूं, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस इट इज नॉट सेट। पूरी दुनिया में डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसीलिए ये सेट भी नहीं होगा। सो इसी पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल्स बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। मान लीजिए हमारा कोई सेट है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन सिंबल्स को फिल करना है इन ब्लैंक स्पेसेस में। सो ये वाला सिंबल है बिलोंग्स टू का और ये वाला सिंबल है नॉट बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का सिंबल जब फिल करेंगे जब ये एलिमेंट्स हमें दिए होंगे, और अगर इनके अलावा कोई एलिमेंट आता है तो नॉट बिलोंग्स टू का यूज किया जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट में देखो 5-A डैश में क्या फिल करें, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। आप देख सकते हो ये 5 इस ए सेट में आता है तो इसका मतलब 5 ए सेट से बिलोंग करता है, तो यहां पर हम ये वाला बिलोंग्स टू का सिंबल फिल कर देंगे। इसे इस तरह से रीड किया जाएगा 5 बिलोंग्स टू सेट ए। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड को देखो 8-A, इस सेट में 8 एलिमेंट नहीं है तो यहां पर नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल हम लगा देंगे। ये हमारा नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाया, इसको इस तरह से रीड किया जाएगा 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट को देखो, इसमें है 0-A, 0 इस सेट में नहीं है तो यहां पर फिल करेंगे हम नॉट बिलोंग्स टू। इससे अगले वाले को देखो फोर्थ पार्ट को 4-A, इस सेट में 4 आता है तो यहां पर आ जाएगा बिलोंग्स टू का सिंबल।
इसी तरह से इससे अगले वाले को देखो, यहाँ पर है 2-A, 2 भी इस सेट में आता है तो यहाँ पर भी आ जाएगा बिलोंग्स टू का सिंबल। इसी तरह से यहाँ पर लास्ट वाले में है 10-A, 10 इस सेट में नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम फिल करेंगे नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो इसको आपने पहले ही फिल कर लिया होगा। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जो भी हमें क्वेश्चन नंबर 3 में सेट्स दिए गए हैं इनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट वाले पार्ट में दिया है A इक्वल्स टू द सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। ए सेट यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। सो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें पता लगाना होगा इस सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सो यहाँ पर x सेट है कुछ इस तरह से कि x इंटीजर है। कौन कौन से इंटीजर होंगे? x -3 के इक्वल है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। सो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? द एलिमेंट्स आर, एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होंगे हमारे इंटीजर्स? शुरू होंगे ये -3 से, क्योंकि x -3 के इक्वल है और -3 से बड़े हैं तो -3 होगा इसमें। इससे बड़ा होता है -2 आ जाएगा, इससे बड़ा -1 आ जाएगा, इससे बड़ा 0 आ जाएगा, 0 से बड़ा 1 आ जाएगा। हमें इसको 7 से छोटे नंबर तक रखना है। 7 से छोटे सभी नंबर्स इसमें हम डाल देंगे, सभी इंटीजर्स हम इसमें डाल देंगे। 1 के बाद 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ये सभी इंटीजर्स -3 से लेके <7 तक हैं। एलिमेंट्स का हमें पता चल गया है। तो अब देयरफॉर रोस्टर फॉर्म क्या होगी? सबसे पहले रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए सेट का नाम लिखा जाता है। सेट का नाम है यहाँ पर A, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट बनाएंगे। करली ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट्स यहाँ पर रख दिए जाएंगे। रख देता हूँ -3, -2, -1, 0, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट पार्ट में हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी ये। आ जाते हैं सेकंड वाले पर। इसमें दिया है B इक्वल्स टू द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले ये पता लगाना होगा। सो यहां पर लिखता हूं द एलिमेंट्स आर, एलिमेंट्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर हैं 6 से छोटे, लेस देन 6। कौन कौन से नेचुरल नंबर्स 6 से कम होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? गाइस 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ये 5 ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 6 से लेस होते हैं, 6 से छोटे होते हैं। सो जो भी ये सेट है इसके एलिमेंट्स हमें पता चल गए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ देयरफॉर रोस्टर फॉर्म। इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी? B सेट का नाम है तो सबसे पहले B यहाँ पर सेट का नाम लिखेंगे, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। ब्रैकेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं सेट के वो लिख दिए जाएंगे। लिख देता हूँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। यहाँ पर हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने पर हमें ये मिलेगा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। सो इजी है, हमें एलिमेंट्स का पता लगाना है और उनको रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए पार्ट्स को नेक्स्ट पेज पर करते हैं। थर्ड पार्ट इसमें है C इक्वल्स टू में द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। x 2 डिजिट का ऐसा नेचुरल नंबर है जिसकी दोनों डिजिट्स का सम करने पर, ऐड करने पर 8 मिलता है। सो इस सेट के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले ये पता लगाना होगा। समझ लो इस चीज को, जैसे हमने 1 लिखा, हमें 2 डिजिट का नेचुरल नंबर चाहिए जिसके दोनों डिजिट को ऐड करने पर 8 मिले। 1 में कितना हम ऐड करेंगे कि 8 मिले? 7 ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं 7 लिख लूंगा। हमारा जो नेचुरल नंबर है वो 17 हो गया। इसी तरह से इस सेट के और भी एलिमेंट्स है वो हमें पता लगाने हैं। सो लिखता हूं यहां पर द एलिमेंट्स आर। क्या क्या एलिमेंट्स होंगे यहां पर लिखेंगे गए? सबसे पहले तो हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। 1 लिखा, 7 लिखा, अगर इन दोनों को ऐड करें 1 + 7 करें तो 8 मिलता है हमें। अब मैं इससे अगला लिखता हूं यहां पर 2 में कितना ऐड करें कि 8 बन जाए?
6 तो नंबर हमारा 26 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 3 लिखेंगे, 3 में कितना ऐड किया जाए कि 8 हो जाए, 5 ऐड करना पड़ेगा तो नंबर 35 हो जाएगा। इसी तरह से 4 लिखूंगा, 4 में कितना ऐड करें कि 8 हो जाए, 4 ऐड करना पड़ेगा तो ये नंबर 44 हो जाएगा। इसी तरह से 5 लिखूंगा, 5 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 लिखूंगा यहाँ पर, 6 में 2 ऐड करने पर 8 होगा तो नंबर हमारा 62 हो जाएगा। इसके बाद 7 लिखूंगा, 7 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी कि नंबर हमारा 71 होगा। इसी तरह से 8 लिखूंगा, 8 में कितना ऐड किया जाए कि 8 ही रहे, सो इसमें 0 ऐड करेंगे तो नंबर हमारा 80 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो 17, 1 + 7 8 होता है, 26 में 2 + 6 8 होता है, 3 + 5 ये भी 8, 4 + 4 ये भी 8, 5 3 ये भी 8, 6 + 2 ये भी 8, 7 + 1 ये भी 8 और 8 + 0 ये भी 8 के इक्वल होता है। सो ये सभी 2 डिजिट वाले ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जिनकी दोनों डिजिट्स को सम करने पर या ऐड करने पर 8 मिलता है, यानी इस सेट के ये एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स का पता हमने लगा लिया है तो यहां पर लिखता हूं देयरफॉर रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, सबसे पहले सेट हमारा है C, तो यहां पर मैं लिखता हूं C इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, करली ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट के अंदर ये सभी एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे। सबसे पहले आएगा इसमें 17, उसके बाद 26, फिर 35, इसके बाद 44, इसके बाद 53 एंड देन 62, इसके बाद 71 एंड देन 80। सभी एलिमेंट्स को इसके अंदर लिख दिया गया है करली ब्रैकेट्स के अंदर। ये हो गई हमारी इस सेट की रोस्टर फॉर्म। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ वाले पार्ट को देखो। फोर्थ वाले पार्ट में यहां पर मिस्टेक हो गई है, इस सेट का नाम C नहीं है, यहां पर D आएगा गाइज। सो यहां पर D इक्वल्स टू में द सेट ऑफ X सच दैट X इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। X प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवाइजर है। सो यहां पर भी हमें एलिमेंट्स का पता लगाना होगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं द एलिमेंट्स आर। एलिमेंट्स क्या क्या होंगे गाइज, एलिमेंट्स प्राइम नंबर होंगे और 60 के डिवाइजर होंगे, यानी कि जो 60 को डिवाइड कर सकें ऐसे प्राइम नंबर। 60 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 एक प्राइम नंबर भी है तो पहला एलिमेंट हो जाएगा 2। इसके बाद 3 भी एक प्राइम नंबर है और 3 से 60 को डिवाइड भी किया जा सकता है तो 3 भी आ जाएगा यहां पर एलिमेंट में। इसके बाद 4 आता है, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। इसके बाद 5 आता है, 5 एक प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड भी किया जा सकता है 5 से। सो अगला एलिमेंट हमारा 5 हो जाएगा। क्या इन प्राइम नंबर्स के अलावा और भी कोई ऐसा प्राइम नंबर है जिसे 60 को डिवाइड किया जा सकता है? नहीं है, तो यही 3 हमारे एलिमेंट होंगे। एलिमेंट्स का पता हमने लगा लिया है तो यहां पर लिखता हूं देयरफॉर रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, सबसे पहले इस सेट का नाम लिखेंगे। गलती से हमने यहां पर C लिख दिया था लेकिन इस सेट का नाम है D। सो यहां पर आ जाएगा हमारा सेट का नाम D, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट बनाएंगे और ये सभी एलिमेंट इसके अंदर यहां पर लिख दिए जाएंगे 2, 3 और 5, करली ब्रैकेट क्लोज। फोर्थ पार्ट में जो ये प्रॉब्लम सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दी गई है, इसके रोस्टर फॉर्म हो जाएगी ये। अब इसके बचे हुए जो पार्ट्स हैं उनको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, इसमें है E इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सभी लेटर्स का सेट, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। सबसे पहले सेट का नाम है E, सो ये E हमारा एज इट इज आएगा, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट बनाएंगे, करली ब्रैकेट के अंदर ये लेटर्स आएंगे, लेकिन रिपीट होने वाले लेटर्स को अंदर रिपीट नहीं किया जाएगा और जो भी लेटर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे वो कोमा से सेपरेटेड होंगे। सो सबसे पहले यही देख लो कि यहाँ पर कौन कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। आप देख सकते हो T यहाँ पर भी आया और T यहाँ पर भी आया, तो इस वाले T को हम नहीं लिखेंगे, रिपीट होने वाले को हम रिपीट नहीं करेंगे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से R यहाँ पर भी आया और R यहाँ पर भी आया, सो इस वाले R को नहीं लिखेंगे, एक बार ही R हमारा लिखा जाएगा, ये वाला R लिख देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह से O यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है, तो इस वाले O को भी हम नहीं लिखेंगे। अब जो भी हमारे लेटर्स बचे हुए हैं उनको यहाँ पर हम लिख देंगे। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में सिर्फ 3 लेटर ही रिपीट होते हैं, T रिपीट होता है, R रिपीट होता है और O रिपीट होता है। सो यहाँ पर लिखूंगा मैं, T आ जाएगा, कोमा लगाऊंगा, R आ जाएगा, इसके बाद I आ जाएगा, कोमा लगाते हुए चलना है, G आ जाएगा, उसके बाद O आ जाएगा, उसके बाद N आ जाएगा,
एन के बाद आप देखो ओ आया है, ओ हम लिख चुके हैं, सो इसको इग्नोर करेंगे, इससे अगले लेटर को लिखेंगे एम। एन के बाद एम आ जाएगा, इसके बाद ई लिख देंगे। ई के बाद आप देखो यहाँ पर टी और आर दोबारा से आए हैं, टी और आर हम लिख चुके हैं, तो इनको इग्नोर करेंगे और सीधा वाई यहाँ पर लिख दिया जाएगा। जो भी लेटर्स रिपीट होंगे उनको स्किप करके अगले लेटर पे हमें जंप करना है। सो ये ई वाला जो सेट है इसको रोस्टर फॉर्म में हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। जो भी लेटर्स हैं वो कोमा से सेपरेट होंगे और यहाँ पर कैपिटल में दिया है तो यहाँ पर आंसर भी हम कैपिटल में ही लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एलिमेंट्स जो भी हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए रोस्टर फॉर्म में लिखते समय। सो फिफ्थ पार्ट का ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। बिल्कुल इसी तरह से सिक्स्थ वाले पार्ट को देखो, इसमें दिया है f इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर। बैटर में सभी लेटर्स का सेट, जैसे हमने इसको लिखा है बिल्कुल इसी तरह से इसके लिए भी हम रोस्टर फॉर्म लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसका नेम है f, सो हमारा f एज इट इज आएगा, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट बनाएंगे। बैटर में देखो कौन कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, देखो ई रिपीट होता है, ठीक है, सो ई पे हम क्रॉस लगा देते हैं, ई रिपीट होता है, टी रिपीट होता है, ई यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, सो इस वाले ई को हम स्किप कर देंगे। इसी तरह से टी आया है, यहाँ पर भी टी आया है, तो इस वाले सेकंड वाले टी को स्किप कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से लेटर्स लिखे जाएंगे, सबसे पहले बी आ जाएगा, इसके बाद ई आ जाएगा, इसके बाद टी आ जाएगा। ई और टी हमने लिख दिए हैं, इसके बाद टी दोबारा से आता है, हम लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करना है। टी के बाद यहाँ पर ई आता है, ई हम लिख चुके हैं तो दोबारा से रिपीट नहीं करना है, सो इस टी और ई को स्किप कर देंगे, सीधा आर यहाँ पर लिख दिया जाएगा कोमा लगाकर और करली ब्रैकेट को कर दिया जाएगा क्लोज। सो इस बैटर वर्ड के लिए सभी लेटर्स का सेट इसके रोस्टर फॉर्म हो जाएगी f इक्वल्स टू में BETR। कोई भी वर्ड हमने रिपीट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3 के सिक्स्थ पार्ट का ये हो गया रोस्टर फॉर्म। और इसी सिक्स्थ पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है राइट द सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस तरह से सेट दिया गया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। सो फर्स्ट पार्ट में हमारा सेट है, इसके एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 12। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें इन एलिमेंट्स का पैटर्न समझना होगा। देखो पहला एलिमेंट है इसका 3, यहाँ पर एक साइड में लिख लेता हूँ 3, इक्वल्स का साइन लगाता हूँ, इससे अगला 6 लिखा, इक्वल्स का साइन लगाया, इससे अगला एलिमेंट है 9, इक्वल्स का साइन, और 12 लिख के इक्वल्स का साइन। अब देखो 3 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 3 मल्टीप्लाई में 1 लिखा जा सकता है, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से 6 को कैसे लिखा जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 2, 9 को लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई में 3, और 12 को लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई में 4। यानी कि इस सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं इनको हमने 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो सभी में 3 आता है। 3 को अगर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 3, 6, 9 और 12 मिलता है। सो फर्स्ट वाले पार्ट का सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो इन एलिमेंट्स को हम एज इट इज लिखेंगे, 3, 6, 9, 12 ब्रैकेट करेंगे क्लोज, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, यहाँ पर आएगी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में भी क्या होता है, करली ब्रैकेट आता है, वेरिएबल का यूज किया जाता है। सो वेरिएबल यूज कर लेते हैं, x रेशो लगाएंगे, फिर से वेरिएबल आएगा x। इसको इस तरह से रीड किया जाएगा, द सेट ऑफ x सच दैट x इक्वल्स टू में मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3n। जो भी यहाँ पर 1, 2, 3, 4 हमने मल्टीप्लाई किया है इसको मैंने n से शो कर दिया, लेकिन अभी n एग्जैक्टली है क्या ये समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे। n हमारा क्या है, n ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। सो यहाँ पर मैंने स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर हैं। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है, नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 से लेकर 4 तक हैं। सो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है इसके लिए भी हमें कंडीशन लिखनी होगी। सो यहाँ पर लिखता हूँ एंड वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा एंड लेस देन, यहाँ से रब करना पड़ेगा गाइज हमें, ये n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5। 5 से छोटी है, मतलब 1 से लेके 5 से छोटी, लेस देन 5 तक है, 1, 2, 3, 4 आ जाएगा,
इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो ये हमने लिख दी है सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट के लिए लास्ट में जो ब्रैकेट है वो क्लोज कर देंगे। दोबारा से इसको समझ लो, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू में 3n, और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। छोटा जो n है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर कहां से कहां तक वाले, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5 है। n की जो वैल्यू है इस छोटे वाली n की वो 1 से लेकर लेस देन 5 है, 5 से छोटी है, 1 से लेके लेस देन 5 यानी कि 1 to 4 हो जाएगी। सो फर्स्ट वाले पार्ट की ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को देखो, इसमें हमें एलिमेंट्स दिए हैं 2, 4, 8, 16, 32। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए जो ये रफ वर्क हमने किया था इसको रब कर देते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट के एलिमेंट्स का पैटर्न बनाया था बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी पैटर्न बनाएंगे। देखो 2 है, 4 है, लिख लेता हूँ यहाँ पर 2 इक्वल्स टू में 4 इक्वल्स टू में 8 इक्वल्स टू में 16 इक्वल्स टू में और 32 इक्वल्स टू में। यहाँ पर 2 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 ही होगा। इसके बाद 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा। 8 कैसे आता है, 2 की पावर 3 से 16 आता है, 2 की पावर 4 से 32 आता है, 2 की पावर 5 से। अगर 2 को ही 5 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 32 मिलेगा हमें। सो जो भी इस सेट में एलिमेंट्स दिए गए हैं इनका हमने पैटर्न बना लिया है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इन्हीं को यहाँ पर लिखा जाएगा, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 32 लिखेंगे, करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। अब आएगी हमारी यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम वेरिएबल का यूज करेंगे करली ब्रैकेट के अंदर। सो एक्स वेरिएबल का यूज करता हूँ, रेशियो लगाता हूँ, फिर से एक्स लिखता हूँ। द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स यहाँ पर क्या होगा, इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, 2 लिखूंगा, और आप देख सकते हो सभी में 2 तो कॉमन है, 2 पे पावर लगी है 1 2 3 4 5, जिसको हम n से शो कर देंगे, स्मॉल n से। सो 2 की पावर n, x इक्वल्स टू में 2 की पावर n, और n यहाँ पर क्या है गाइज, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। n यहाँ पर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 ये सभी नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, लेकिन हमने 1 से लेके 5 तक का यूज़ किया है। सो उसके लिए भी कंडीशन हमें लिखनी होगी। तो यहाँ पर एंड लिखेंगे, यहाँ से रब करता हूँ गाइज, जो भी ये रफ वर्क किया है मैंने। n की वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ तक रखी है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन होगा 6, और करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। बिल्कुल सिंपल है। द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर n, जहां पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और इसके अलावा इस छोटे n की वैल्यू क्या क्या है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यानी कि 1 से शुरू होता है, और लेस देन 6, 6 से छोटा है यानी कि 1 से लेकर 5 तक इस n की वैल्यू होगी। सो सेकंड पार्ट के लिए ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनको नेक्स्ट पेज पर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, इसमें सेट के एलिमेंट्स दिए हैं 5, 25, 125 और 625। सो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट के पैटर्न को सबसे पहले डिकोड किया, बिल्कुल इसी तरह से इसको भी करेंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5 इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा, 25 लिखे के इक्वल्स टू का साइन, उसके बाद 125 इक्वल्स टू एंड 625 इक्वल्स टू। 5 को इस तरह से लिखा जा सकता है 5 की पावर 1, 25 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2, 125 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 3 एंड 625 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 4। बिल्कुल सिंपल इन एलिमेंट्स का ये पैटर्न बन गया है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो करली ब्रैकेट लगा के इन्हीं एलिमेंट्स को लिखेंगे 5, 25, उसके बाद 125 एंड देन 625 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, करली ब्रैकेट फिर से शुरू करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए इन एलिमेंट्स की। इसके अंदर सबसे पहले आएगा वेरिएबल x लिख लेते हैं, रेशियो लगाते हैं, फिर से लिखते हैं x इक्वल्स टू में x किसके इक्वल होगा गाइज, 5 हमारा कॉमन है सभी में, और यहाँ पर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स हैं। सो 5 आ जाएगा, और जो स्मॉल n है उससे हम इसकी पावर को डिनोट करेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ 5 की पावर n। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, देखो 1 2 3 4 ये सभी क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्मॉल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ
नेचुरल नंबर जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है। स्मॉल एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन कहाँ तक के नेचुरल नंबर से वो भी हमें इसमें लिखना होगा। जो ये हमने डिकोड किया था इसको रब कर दिया है यहाँ पर, उसके लिए कंडीशन भी लिखता हूँ। एंड स्मॉल एन की वैल्यू क्या क्या होगी, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा एंड स्मॉलर देन 5 होगा। एन की वैल्यू 5 से छोटी होगी, यानी कि 4, 3, 2 और 1 तक होगा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं 1 से लेके 4 तक होगा, 5 से छोटे नंबर तक। सो इसके बाद करली ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब इसको इस तरह से हम रीड कर सकते हैं, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 5n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन 5। ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट की सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड पार्ट के आंसर के बाद फोर्थ पार्ट को देखो, इसके एलिमेंट्स में है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ये आगे इसी तरह से बढ़ता रहेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है और 6 भी एक इवन नंबर है। इवन नंबर होने के साथ साथ ये सभी नंबर्स नेचुरल भी हैं। सो इसके सेट को हम डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इस सेट को एज इट इज लिखा जाएगा यहाँ पर 2, 4, 6 एंड सो ऑन, करली ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए करली ब्रैकेट बनाएंगे। एक सेकेंड गाइज, करली ब्रैकेट हमारा बन गया है। यहाँ पर वेरिएबल का यूज करेंगे एक्स, रेशियो लगाएंगे, फिर से लिखा जाएगा एक्स। इसको इस तरह से रीड करेंगे, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब एक्स की वैल्यू एलिमेंट्स होते हैं। क्या है ये इवन भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, नेचुरल नंबर भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी हमें कोई कैप लगाने की ज़रूरत, इस तरह की कंडीशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सो द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स, इसके आगे लिख दिया जाएगा इज अ इवन नेचुरल नंबर। ये लिखने के बाद करली ब्रैकेट कर दिया जाएगा क्लोज। सो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। जो इसमें एक्स है वो ही एलिमेंट होता है। सो एलिमेंट्स क्या हैं, इवन नेचुरल नंबर हैं। सो फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया ये। एक पार्ट और बचता है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट, इसमें एलिमेंट्स दिए हैं 1, 4, 9 to 100। सो इन एलिमेंट्स के लिए भी हमें एक पैटर्न बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, इसके बाद है 4 इक्वल्स का साइन, 9 इक्वल्स का साइन एंड सो ऑन, और उसके बाद आता है 100 और इक्वल्स का साइन यहाँ पर लगा दूंगा। 1 को किस तरह से लिखा जा सकता है गाइज, 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से 4 को अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 को लिखा जा सकता है, 100 को लिखा जा सकता है 10 का स्क्वायर। यानी ये पैटर्न हमने समझ लिया है कि 1 का स्क्वायर, यहाँ पर पहला जो एलिमेंट है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, इसके बाद 4 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा और लास्ट में यहाँ पर दिया है 10 का स्क्वायर जो कि 100 होता है। सो इसको रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट लगा के इन्हीं एलिमेंट्स को लिखा जाएगा 1, 4, 9 एंड सो ऑन टिल 100, करली ब्रैकेट करेंगे क्लोज, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए भी करली ब्रैकेट लगाएंगे, वेरिएबल यूज करेंगे एक्स, उसके बाद रेशो, फिर से लिखा जाएगा एक्स। आप देख सकते हो यहाँ पर इन सभी नंबर्स में पावर सभी की 2 है, और किसकी पावर की गई है, सभी नेचुरल नंबर्स की। 1, 2, 3, इसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5, इसी तरह से 10 तक सभी नेचुरल नंबर्स की पावर है कॉमन 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू में नेचुरल नंबर n की पावर की गई है 2। अब हमें यह भी बताना होगा कि ये n क्या है। हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी स्क्वायर किया गया है, जिन भी नंबर्स का, उसको n से यहाँ पर शो कर दिया गया है और सभी की पावर 2 की गई है। अब कंडीशन क्या है गाइज, ये n है क्या, ये हमें बताना होगा। n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, जिसे कैपिटल n से शो किया जाता है। लेकिन नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक होते हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। तो इसके लिए हमें कंडीशन भी लिखनी होगी। सो यहाँ पर लिखता हूँ एंड, कहाँ से कहाँ तक के नेचुरल नंबर हमने लिए हैं, 1 से लेकर 10 तक। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर
स्मॉल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन 11। जो यहाँ पर हमने n यूज किया है ये 1 के इक्वल होगा, 1 से बड़ा होगा और स्मॉल होगा 11 से, यानी कि 1 से लेकर हमने 10 तक नंबर्स यूज किए हैं और इसके बाद कर देंगे करली ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पर हमारा जो ये सेट है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने पर आएगा द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू में एन स्क्वेयर, जहाँ पर स्मॉल एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से एंड एन की वैल्यू हमारी क्या होगी, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन 11। ये 11 से छोटा होगा और 1 से लेकर 11 से छोटा नंबर, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमारे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर्स हो जाएंगे। सो फिफ्थ पार्ट की हो गई ये सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना बिल्कुल इजी होता है, जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं इस तरह से उनका पैटर्न बना लेना है, पैटर्न को समझ लेना है और कंडीशंस को लिख देना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी हमें इसमें सेट्स दिए गए हैं इसके एलिमेंट्स हमें लिखने हैं आंसर में। सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट इसमें है a इक्वल्स टू सेट ऑफ एक्स सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। x एलिमेंट होता है सेट का और यहाँ पर x है क्या, ओड नेचुरल नंबर। सो जो भी ये सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं और नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं। सो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। a इक्वल्स टू में ब्रैकेट लगाऊंगा करली ब्रैकेट, इसके अंदर एलिमेंट्स लिख दूंगा जो जो भी हमारे ओड नेचुरल नंबर्स होंगे। सबसे पहला ओड नेचुरल नंबर होगा 1, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद आएगा 5, इसके बाद आ जाएगा 7, इसके बाद आएगा 9, इसके बाद 11 और इसी तरह से ये इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। करली ब्रैकेट लास्ट में क्लोज कर देंगे। सो फर्स्ट पार्ट में जो सेट दिया गया है इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ये सभी नेचुरल नंबर भी हैं और ओड भी हैं। सो फर्स्ट वाले के बाद अब आते हैं सेकंड वाले पर। इसमें दिया है सेट बी है इक्वल्स टू में x सच दैट x इज एन इंटीजर और इसके लिए कंडीशन दी है x ग्रेटर देन -1/2 एंड स्मॉलर देन 9/2। x की वैल्यू क्या होगी, x यहाँ पर एक इंटीजर है और x की वैल्यू के लिए कंडीशन दी गई है कि x -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं गाइस। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस साइन लगाता हूँ, 1/2 लिखता हूँ। 1/2 को लिखा जा सकता है 0.5। अगर 1/2 को हम कैंसिल करेंगे तो हमारा 0.5 आएगा, ठीक है। सो 1/2 की जगह 0.5 हमने लिख दिया है और माइनस साइन ऐसा का ऐसा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर है 9/2। 9/2 को क्या लिखा जा सकता है, 9/2, 2 से 9 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4.5। सो जो ये x इंटीजर है ये -0.5 से तो बड़ा है और 4.5 से छोटा है। ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, वही हो जाएंगे इस सेट के एलिमेंट्स। सो यहाँ पर लिख देता हूँ सेट है हमारा b इक्वल्स टू में इसके एलिमेंट्स करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिए जाएंगे। -0.5 से बड़ा इंटीजर क्या होता है गाइज, 0 होता है, ठीक है। -0.5 है, उसके आगे आता है 0, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। 4.5 से छोटे रखने हैं हमें, ठीक है। 9/2 यानी कि 4.5 से छोटा होगा x जो कि इंटीजर है। सो 3 आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। 4 तक हमारे ये एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट के। करली ब्रैकेट से इसे कर देंगे क्लोज। सो इस सेट के ये हो गए यहाँ पर एलिमेंट्स। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के जो अदर पार्ट्स हैं उनको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट इसमें है c इक्वल्स टू द सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इंटीजर और कंडीशन है x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। इस सेट में x एक इंटीजर है और इस इंटीजर x के लिए कंडीशन क्या दी है, अगर इस इंटीजर x का स्क्वायर किया जाए तो वो लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, वो 4 से कम होगा या 4 के इक्वल होगा। सो इसके एलिमेंट्स पता लगाने के लिए सबसे पहले मैं इंटीजर ले लेता हूँ 0 का अगर मैं स्क्वायर करूं, देखो यहाँ पर x इंटीजर है और इसका स्क्वायर करना है। सो 0 का मैंने स्क्वायर किया तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। हमें 4 से छोटी वैल्यू मिलती है। सो यानी कि 0 इस सेट का एलिमेंट होगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं ले लेता हूँ 1 का स्क्वायर करूंगा तो हमें 1 ही मिलेगा,
ये 1 इस 4 से छोटा है, यानी कि ये 1 भी इस सेट का एलिमेंट होगा। बिल्कुल इसी तरह से -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 1 मिलता है। बिल्कुल इसी तरह से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। यहाँ पर इंटीजर्स का स्क्वायर किया गया है। इन इंटीजर्स का स्क्वायर करने पर हमें या तो 4 से छोटी वैल्यू मिलती है या 4 के इक्वल मिलती है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाएगा। यानी कि इस सेट के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, ये सभी इंटीजर्स जिनका स्क्वायर किया गया है। स्क्वायर करने पर या तो 4 से छोटी या फिर 4 के इक्वल हमें वैल्यू मिलती है। सो यहाँ पर एलिमेंट्स में लिखता हूँ सबसे पहले सेट C इक्वल्स टू में यहाँ पर आएगा करली ब्रैकेट, और इसके अंदर ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। स्क्वायर हटा देना इन पे से, ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर करके सिर्फ वैल्यू चेक करनी थी। सो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, इनमें देखो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, -2, तो सबसे पहले यहाँ पर -2 लिखेंगे, कोमा लगाएंगे। उससे बड़ा कौन सा है, -1, सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 1, इससे बड़ा है 0, इसके बाद आ जाएगा 1 और इसके बाद आ जाएगा 2, करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। जो भी ये एलिमेंट्स हैं अगर इनका स्क्वायर करें तो वो 4 से छोटा होगा या फिर 4 के इक्वल होगा, और ये सभी इंटीजर भी हैं। सो थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा ये इस सेट के एलिमेंट्स। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ पार्ट को देखो, इसमें दिया है D इक्वल्स टू में द सेट ऑफ X सच दैट X इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, X लेटर है इस वर्ड लॉयल का। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, यहां पर मैं लिखता हूं गाइज D इक्वल्स टू में ब्रैकेट लगाता हूं करली वाला, इसके हमें तो एलिमेंट्स में इस वर्ड के सभी लेटर्स आ जाएंगे। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट्स लिखते टाइम, और सभी लेटर्स के बीच कोमा लगेगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ L कोमा लगाया, O लिखा, उसके बाद फिर से कोमा लगा के Y लिखा, कोमा लगा के A लिखा, इसके बाद लास्ट में यहाँ पर L है। इस लास्ट वाले L को नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। L हम लिख चुके हैं तो लास्ट वाला L स्किप कर देंगे और करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। सो इस लॉयल वर्ड के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, LOYA। ये हो गया इस फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। अब बचे हुए जो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, उनको आगे वाले पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट, इसमें है E इक्वल्स टू द सेट ऑफ X सच दैट X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। E वाले सेट में X ऐसा महीना है साल का जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। सो इस सेट में ईयर के वो सभी मंथ आएंगे जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ E इक्वल्स टू में करली ब्रैकेट लगाता हूँ। अब इस सेट के एलिमेंट्स में वो मंथ लिखेंगे जिसके 31 डेज नहीं होते हैं। कौन कौन से ऐसे मंथ हैं गाइज, सबसे पहले आता है फरवरी, इसमें 31 डेज नहीं होते हैं। इसके बाद आता है अप्रैल, इसमें 30 डेज होते हैं, यानी कि 31 डेज नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जून में, इसमें भी 31 डेज नहीं होते हैं। सितंबर में भी 31 डेज नहीं होते हैं, और नवंबर में भी 31 डेज नहीं होते हैं। पूरे साल में, पूरे ईयर में ऐसे 5 मंथ हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। सो इस सेट के यही हो जाएंगे एलिमेंट्स। लास्ट में यहाँ पर करली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। फिफ्थ पार्ट का ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गए इस सेट के एलिमेंट्स। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट यानी कि सिक्स्थ पार्ट, इसमें है F इक्वल्स टू में द सेट ऑफ X सच दैट X इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स K। इस सेट F में X कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट का, प्रीसीड्स K यानी कि K से पहले वाला। सो इसके एलिमेंट्स को लिखने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट का नाम, सबसे पहले करली ब्रैकेट बनाता हूँ, इसके अंदर कॉन्सोनेंट आएंगे इंग्लिश अल्फाबेट के K से पहले वाले। K से पहले कौन कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, सबसे पहले एक साइड में ये लिख लेते हैं। A होगा, B, C, D, E, F, G, H, I और J। प्रीसीड्स के यानी कि K से पहले आने वाले इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ये हैं। इनमें से कौन से कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट वाले हमें इस सेट में लिखने हैं, वो ही इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। यानी कि कॉन्सोनेंट पता लगाने के लिए हमें इसमें से वोवल्स को निकाल देना है। वोवल्स क्या होते हैं हमारे, A, E, I, O, U।
अगर इसमें ये लेटर हैं AEIOU तो उनके इसमें से हटा देना है। यहाँ पर A है, इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद गाइस A के बाद E आ जाता है, इसको भी नहीं लिखेंगे। और एक और वोवल इसमें आता है I, इसको भी नहीं लिखा जाएगा। बचे हुए जो भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो सभी कॉन्सोनेंट हैं और K से पहले आने वाले हैं। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, B आ जाएगा, इसमें C आ जाएगा, इसके बाद D आ जाएगा, इसके बाद F आ जाएगा, उसके बाद G आ जाएगा, अब H आ जाएगा और J यहाँ पर आ जाएगा। ये सभी एलिमेंट्स होंगे इस सेट के। कंडीशन क्या दी गई है, कॉन्सोनेंट होने चाहिए और K से पहले वाले होने चाहिए। सो सभी के सभी ये कॉन्सोनेंट और सभी के सभी K से पहले आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इसी 6th पार्ट के साथ हो गया कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर करेंगे। अब फाइनली एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। इसमें दिया है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैच करना है जो लेफ्ट साइड में हमें रोस्टर फॉर्म में सेट दिया गया है, इनको राइट साइड में जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं इनसे। यानी सिंपल कहा जाए तो मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आप देखो थर्ड वाले पार्ट में हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म में MATHEICS। ये एलिमेंट्स किस वर्ड के हैं गाइज, यहाँ पर देखो द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के एलिमेंट्स अगर हम लिखेंगे तो हमें एलिमेंट्स में यही मिलेगा, कोई भी लेटर मैथमेटिक्स का इसमें रिपीट नहीं किया गया है और सभी इसमें कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं। सबसे इजी यही है, तो सबसे पहले थर्ड वाले पार्ट को ही मैच कर देते हैं यहाँ पर डी के साथ। थर्ड पार्ट इजी था तो हमने थर्ड पार्ट को पहले मैच कर दिया डी से। इसके बाद फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 6। ये किससे मैच होना चाहिए सभी को देख लेंगे एक एक करके, डी वाले को छोड़ के, ठीक है। ए से लेके सी तक किसी से ये मैच होगा। सो ए वाले में है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। एक्स यहाँ पर प्राइम नंबर भी है और 6 का डिवाइजर भी है। यहाँ पर देख लो ऐसे कौन से नंबर हैं जो प्राइम भी हैं और जो 6 को डिवाइड भी कर सकते हैं। इसमें आप देखो 1 और 6 आता है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा इस ए वाले के लिए। सेकंड वाले में देखो 2 आया है 3 आया है, ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं और ये दोनों 6 को डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी सेकंड वाले से हम ए को मैच कर देंगे। सेकंड वाले का आंसर हमें मिल गया है। ये रोस्टर फॉर्म को हमने मैच कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म से। बिल्कुल इसी तरह से अगले वाले को पढ़ लो, बी को। द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक्स यहाँ पर क्या है, ओड नेचुरल नंबर है और सभी 10 से छोटे हैं। सो इस बी के लिए यहाँ पर देखो ये सभी ओड नंबर नहीं है, इसमें 6 और 2 इवन नंबर भी आता है, तो फर्स्ट वाले को बी से हम मैच नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले के अलावा बचता कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। इसमें आप देखो 1 3 5 7 9 ये सभी ओड नंबर्स हैं और सभी के सभी लेस देन 10 यानी कि 10 से छोटे भी हैं। सो फोर्थ पार्ट को मैच कर देंगे हम बी से। एक सेकेंड गाइज, ये मैं कर देता हूं एक लाइन ड्रॉ बी से। बचा हुआ हमारा एक है सी वाला, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। एक्स यहाँ पर नेचुरल नंबर है और 6 को डिवाइड भी कर सकता है। सो यहाँ पर देखो 1 2 3 और 6 ये सभी नेचुरल नंबर हैं और सभी से सभी नंबर 6 को डिवाइड भी कर सकते हैं। 1 6 को डिवाइड कर सकता है, 2 से भी किया जा सकता है 6 को डिवाइड, 3 से भी किया जा सकता है और 6 खुद 6 को भी डिवाइड कर सकता है। सो फर्स्ट वाले को हम यहाँ पर सी से कर देंगे मैच। सबसे अच्छा क्वेश्चन गाइज, कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी टेढ़ी मेढ़ी और क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। इसी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ एक्सरसाइज 1.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जो भी नए हैं। इसी तरह की और एजुकेशनल वीडियोस क्लास 11 से रिलेटेड इस चैनल पर आती रहेंगी।